दिया उसका भी जवाब मेरी तरफ से आप देख लें। हाँ। गीत अच्छा है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छी सोच आपने गीत में डाली है। हालांकि इसी सोच को लोग दूसरी दूसरी धुनों में बदल बदल कर गा रहे हैं, लेकिन मुझे आपका गीत अच्छा लगा। बढ़िया, आपने बढ़िया प्रयोग किया कि सब कुछ था तो फिर क्यों पत्नी हार बैठे। आइए प्रयास कर रही हूँ, थोड़ा सा जवाब इसका भी बन जाए। सुनिए, वो नीचे वाले बता रहे हैं कि जवाब लिखने में 2 दिन 3 दिन लगेंगे। हम तो कह रहे चलो इतने दिन आपने दे दिए, बहुत बड़ी बात है। 7 साल से इसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं है। वो चेचिस ऐसी बनी है उसकी, कोई दवाई हाथ नहीं लग रही। आइए गीत कह रहा आपको कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। ये तो वहशी है, तुम ही होश में आओ लोगों। गमों से चूर है ये, बहुत मजबूर है ये। खुदा का खौफ खाओ, बहुत मजबूर है ये। क्यों चले आए हो, पे सितम ढाने को। क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। तो कोई पत्थर से ये गाना बजाना बड़े प्यार का होता है, बड़े प्यार का। हम लोग ईंटा गुम्मा नहीं चलाते गाने। नीचे वाले इतनी बुरी तरह चिल्लाते हैं, पूरा गाना बेसुरा कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हत्या बत्या हो रही हो बिल्कुल। जैसे सांड लगे थे। बड़ा खराब लगता है, आप सत्य मानिए। हमारे परिवार में एक दिन हमारे ससुर साहब कीर्तन सुन रहे थे मोबाइल में, तो उन्होंने कहा बेटा आप लोग इतना अच्छा गाते हैं, सब अच्छा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मेरी बहू की इतनी ख्याति है। लेकिन मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि नीचे वाले ये क्यों करते हैं। हमने फोटो में दिखाया यही लड़का है। तो हमने कहा पापा जी कीर्तन में सब चलता है, कीर्तन में अगर ये हा हो ना हो तो लोग कहते भैया बड़ा सन्नाटा है। तो कहते ठीक है भाई आपकी विधा है, आप जाने, लेकिन ये सब कम हो तो अच्छा लगेगा। और क्या। तो क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। तो कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये बात इसको कहते हैं कोरस, इसको कहते हैं कोरस, उधर हो रहा गोरस। गीत बड़ा अच्छा है आपका। पत्नी के वो पत्नी 4 बैठे हैं। अकेले धर्मराज क्यों पत्नी हार बैठे हैं। चलिए कारण सुनिए, आपका सवाल आ रहा है कि ऐसा था तो फिर पत्नी क्यों हार बैठे हैं। मेरी तरफ से सुने के चारों भाई की
तो शायद ज्ञान नहीं है, तो आप मेरे जवाब पर ध्यान दीजिएगा। शायद आपको लगे कि बहन सही कह रही है, और क्या हालांकि लगेगा नहीं, विरोधियों में आदत होती है। लगेगा? हाँ, विरोधियों का एक चुटकुला याद आ गया हमको। हमारे नरकंकाल जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति लोटा लेके जा रहा था, दूसरे ने कहा अरे मोदी जी ने जब फ्री में लेटरिने बनवा दिए, हाँ। शौचालय बनवा दिए थे, तुम कहाँ खाए लोटा लेके जा रहे हो? तो कह रहा है आप अपना काम करो, हम विरोध में, विपक्षी हम विपक्षी हैं। तो विपक्षियों को कभी बात हजम नहीं होती, इसलिए तो चारों भाई की भक्ति को धार बैठे हैं धर्मराज युधिष्ठिर के, चारों भाई की भक्ति को धार बैठे हैं। तो सुन लो धर्मराज क्यों वो पत्नी हार बैठे। सुन लो धर्मराज वो क्यों पत्नी हार बैठे। सुनो धर्मराज क्यों वो पत्नी हार बैठे। सुनो धर्मराज क्यों वो पत्नी हार बैठे हैं। और प्रयास कर रही हूँ, पहला कारण देखें सुने कि सभा में जब युधिष्ठिर दांव थे 22 हारे, जब महाभारत के युद्ध के पहले वो जुआ हो रहा है, तो उस सभा में युधिष्ठिर और शकुनी जो पासे फेंकने का खेल खेल रहे हैं, उसमें टोटल कुल दांव जो लगे वो 22 दांव लगे, 22 दांव। समझते रहिए, नोट करिएगा। तो सभा में जब युधिष्ठिर दांव थे 22 हारे, सारी धन दौलत हारी, 4 वो भाई हारे। 4 भाई हारे, 4 भाई हारे। ऐसे इस 22 दांव में धीरे धीरे धन दौलत माल खजाना सोना चांदी हीरा रथ रब्बा सब हार लिया। चारों भैया लगा दिए दांव पर। और जब उनको हार गए तो उन पर से अधिकार खत्म हो गया। और जब अधिकार खत्म हो गया तो ये पूछने का भी अधिकार खत्म हो गया कि अब आगे बाजी कैसी लगाई जाए। तो सारी धन दौलत हारी, 4 वो भाई हारे। तो काम तो हुआ ये सारा, मगर मन में विचारा। काम तो हुआ ये सारा, मगर मन में विचारा। मैं तो हारा हूँ सब कुछ, मैं तो हारा हूँ सब कुछ, मगर ना खुद को हारा। मगर ना खुद को हारा, मगर ना खुद को हारा। यही सवाल आप लोगों के भी मन में आ रहा होगा जेपी भैया, और यही सवाल उनके मन में भी आ रहा है कि मैं चारों को हार गया, सब हार गया, मैं अपने आप को नहीं हारा। मैं तो हारा हूँ सब कुछ, मैं तो हारा हूँ सब कुछ, मगर ना खुद को हारा। तो बात ये ही तो के बात ये ही तो मन में विचार बैठे हैं। बात ये ही तो वो मन में विचार बैठे हैं। तो सुनो धर्मराज क्यों वो पत्नी हार बैठे। सुनो धर्मराज वो क्यों पत्नी हार बैठे। सुनो धर्मराज वो क्यों पत्नी हार बैठे। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, सुनिए। 4 भाई जो हारे, अब 4 भाई हारे। मेरा प्रयास देखिएगा कि मैं कहां तक बात को पहुंचाने का और बताने का प्रयास करूं। ये बात 4 भाई जो हारे, हो गए थे दास सभी। जो 4 भैया हारे, अब जब हारने के अनुसार नियम है कि हार गए तो वो दास हो जाएंगे, उनको दुश्मनों की बात माननी पड़ेगी। कि 4 भाई जो हारे, हो गए हैं दास सभी। अधिकार हारने का ना उनके पास अभी। ना उनके पास अभी, ना उनके पास
की है परीक्षा, मिली है बड़ों की शिक्षा। समय की है परीक्षा, मिली है बड़ों की शिक्षा। और जो भी वो दास हुआ, जो भी वो दास हुआ, करता न कोई इच्छा। क्योंकि जब हार गए हैं तो दासता स्वीकार कर ली है, इसलिए दासता चोरी ही, दासता चारों ने ही, के दासता चारों ही वो तब स्वीकार बैठे हैं। दासता तब चारों ही वो स्वीकार बैठे हैं। तो सुनो धर्मराज क्यों अपनी पत्नी हार बैठे। और भैया जेपी मंचला जी और यहाँ की जनता से निवेदन कर रही हूँ, देखिए चारों को हार गए, अपने को इसलिए नहीं हार रहे हैं क्योंकि उनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। अगर वो धर्म ही दे देते, धर्म को भी हार जाते, धर्म दे देते उन अन्यायी अत्याचारियों के हाथ में, तो फिर अधर्म की जीत हो जाती और धर्म की हार हो जाती। तो मैं ये कह रही थी क्या? कि अगर धर्म को ही दांव पर लगा देते तो धर्म चला जाता, फिर अधर्म की जीत हो जाती। इसलिए एक कारण तो यह है कि धर्म को आगे नहीं आने दिया, और दूसरा कारण जब चारों को हार गए और द्रौपदी को लगाने चले तो पहले द्रौपदी के पास जब गए तो द्रौपदी ने पूछा है कि उस जुए में चारों के बाद किसको दांव पर लगाया, अपने को लगाया कि मुझे लगाया? तो उन्होंने बताया कि नहीं, पहले आपको लगाया। अब द्रौपदी चूंकि पत्नी है इसलिए पति की आज्ञा का पालन करना है, तो इसलिए द्रौपदी ने हारना अपने आप को स्वीकार किया इसलिए क्योंकि वो भी चाहती है कि धर्म की जीत और अधर्म की हार हो जाए। इसलिए धर्म स्वयं को नहीं लगा रहे हैं, और ये जुए का खेल ये जो हो रहा है वो कृष्ण की लीला है, क्योंकि ऐसे पापियों को सबक सिखाने का कोई ना कोई रास्ता बदलना पड़ता है। तो देखिए पंक्ति सुने। बात ये मन में धारी, नहीं दासता हारी। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण सुनिए भैया जेपी मंचला जी, सुनिए। धर्मराज सोच रहे हैं क्या? बात ये मन में धारी, नहीं दासता हमारी। जब हम अपने आप को नहीं हारे हैं तो मेरी पत्नी भी इनकी दासी कैसे बनेगी? और मैं अगर मुक्त हूँ तो मुक्त है मेरी नारी। मुक्त है मेरी नारी, मुक्त है मेरी नारी, मुक्त है मेरी नारी। तो ध्यान में ये ही लाए, दांव अगला लगाए। कोशिश थी अंतिम ये तो मगर ना जीत पाए। तो दांव लगाने दांव को लगाने दांव का लिए अधिकार बैठे हैं। लगाने दांव का वो अधिकार बैठे हैं। तो सुनो धर्मराज क्यों वो पत्नी हार बैठे। सुनो धर्मराज क्यों वो पत्नी हार बैठे। सुनो धर्मराज क्यों पत्नी हार बोलिए सच्चे दरबार की जय।
बोलिए कीर्तन भगवान की जय। मेरी तरफ से प्रयास था, जो कारण मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बता सकती हूँ, मैंने बताया। और ये